नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार नमस्कार। मनीष जी, बंगाल चुनाव की चर्चाएं अभी भी जारी है। कल ममता हम्म। बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। हाँ। उसके बाद से बंगाल से बाहर भी पार्टियों में गतिविधियां, बातचीत तेज हो गई हैं। राहुल गांधी ने भी कहा था कि ये कांग्रेसियों को ममता बनर्जी की हार पर खुश नहीं होना चाहिए। हाँ। और यूपी में भी अखिलेश यादव पर तंज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। और एक पुराने नेता समाजवादी पार्टी के हैं, किरणमय नंदा, मुलायम सिंह के बहुत करीबी हुआ करते हाँ, थे। उपाध्यक्ष है अभी सपा उत्तर में। प्रदेश में तो खैर उनका कोई बहुत सक्रियता अखिलेश के समय पर नहीं रह गई है, लेकिन वो कह रहे थे कि ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं और अखिलेश यादव ने इसे बेईमानी का अलादीन बताया है। तो इसको लेकर भी बड़ा पता नहीं समाजवादी पार्टी का स्टैंड इस पर क्या है, और भाजपा तो निशाना उन पर साध ही रही है। देखिए अनुराग, समाजवादी पार्टी का तो वही स्टैंड होगा ना जो अखिलेश यादव बोलेंगे। किरणमय नंदा बहुत एक मजबूत पिलर के रूप में मुलायम सिंह के समय से रहे हैं। पश्चिम बंगाल से ही वो आते हैं और उनको हमेशा सपा राज्यसभा भेजती है, उपाध्यक्ष के पद पे हैं। ये भी बातें कही जा रही हैं कि किरणमय नंदा ने पहले ही बता दिया था कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर है पश्चिम बंगाल में, जनता ममता सरकार से आजीज आ चुकी है, इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा दौरे मत करिए क्योंकि सरकार जा रही है। हालांकि ये संभव है, लेकिन अब अखिलेश यादव का तो एसआईआर को लेकर उन विपक्ष ने एक नैरेटिव बना रखा है नेशनल लेवल पे। तो इस चलते वो ये कह रहे हैं, और बहुत सारे एसआईआर में ये दिखा भी है कि लाखों लोगों के वोट कटे हैं। ये तो बात सही है, डिस्क्रिपेंसी के नाम पे कि आपका नाम NIRAJ है और आपका नाम NEERAJ हो गया तो आप गायब हो गए, इस तरीके का, और उनकी सुनवाई भी नहीं हुई जी। तो ये तो अपनी जगह है ही है, बट ये है कि ये एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है कि क्या ममता बनर्जी अपनी वजह से हारी हैं या उन्हें हरवाया गया है, जैसा कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी कह रही हैं जी। जहां तक कांग्रेस के खुश होने या न खुश होने की बात है, अभी एक वीडियो मैंने देखा सोशल मीडिया पे अनुराग, जहां तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय पे कब्जा कर रखा था और अपना ताला बंद कर रखा था। वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता गए, उन्होंने ताला तोड़ा और वहां कांग्रेस का झंडा बैनर लगाया, कब्जा वापस लिया। अच्छा। तो ग्राउंड पे ममता बनर्जी से कोई भी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से खुश नहीं थी, ये बात सत्य है। लार्जर पिक्चर देखते हुए, इंडिया ब्लॉक को देखते हुए राहुल गांधी भले कह रहे हो कि इस पर खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्राउंड पे कांग्रेस का वर्कर खुश है, क्योंकि ममता बनर्जी ने सिर्फ लेफ्ट को ही, उन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नहीं मारा, कांग्रेसियों को भी बहुत मारा जी। लेकिन अब ये बंगाल की हार के बाद राहुल गांधी और उसके बाद जो तमाम सारे गतिविधियां हो रही हैं, उससे लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक वाली जो बात हो थोड़ा सा इस समय दब गई थी। कांग्रेस इंडिपेंडेंटली हर जगह लग रहा था हैंडल कर रही है, और रीजनल पार्टियां अपनी तरह से वो एक बार फिर तेज हो रही है, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए फिर से कोशिश की जा रही है कि ममता बनर्जी की हार और वोट चोरी के नाम पर एक स्वरूप गढ़ा जा सके, लेकिन फिलहाल वो इतना आसान और संभव नहीं दिखता है। लेकिन कोशिश है, उसमें कितनी कामयाबी मिल पाती है नहीं मिल पाती है देखना होगा, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के जो भी लोग हैं ना अनुराग, उनके अपने अपने स्टेट में इलेक्शन भी तो है भाई। अखिलेश यादव यूपी छोड़ के कहां जाएंगे, भगवंत मान पंजाब छोड़ के कहां जाएंगे, बहुत जगह अपने जैसे ही मुकाबिल हैं। हाँ। पंजाब में तो कल राहुल ने कुछ बोला भी था कि जो है पंजाब के चुनाव की तैयारियों जैसा, जिसको जाना है अभी चला जाए, बाद में वापस नहीं आएगा। तो और ये सबके साथ जो है बंगाल में हिंसा का दौर चल रहा है। CRPF तक के काफिलों पर पथराव किए गए हैं, वहाँ पर फायरिंग वायरिंग के आरोप भी हैं, कई सारे जवान घायल भी हुए। नहीं, एक बीजेपी MLA के भाई की हत्या भी हो गई है। हत्या तो 4 लोगों की हुई है, जिसमें से 2 कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के थे और 2 कह रहे हैं तृणमूल के थे। और आगजनी की बहुत सारी घटनाएं हैं, कुछ लोगों का कहना है बहुत घटनाएं रिपोर्ट नहीं हो रही हैं, और घटनाएं जो ज्यादा हो रही हैं वो 24 परगना के इलाके में से ज्यादा आगजनी की खबर आई है, जो कि कलकत्ता से लगभग सटा हुआ इलाका है। कलकत्ता में भी TMC के वहाँ पर कहीं बुलडोजर से कोई कार्यालय गिरा दिया, कुछ इस तरह की भी घटनाएं आई हैं। उसको तो TMC ने ट्वीट भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी घटनाएं हो रही हैं, और ये सरकार बदलने के बाद बंगाल में अक्सर देखा गया है। चुनाव के दौरान भी देखा जाता था पहले, लेकिन इस बार बंगाल में चुनाव के समय हिंसा कम हुई है। अब इसके बाद जो ये सब
लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि 1-2 दिन में कंट्रोल हो जाएगा। जी, तो मौसम की भी बात कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मौसम अभी भी थोड़ा सा नरम मौसम नरम बना रहेगा अनुराग, रुक रुक कर। वैसे तो बारिश 12 मई तक होती रहेगी, इसका पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है, लेकिन ये जरूर है कि अगले 24 घंटे के बाद जी मौसम खुल जाएगा पूरे प्रदेश में। इक्का दुक्का जगहों पर कहीं छिटपुट बारिश होगी। ये जरूर है कि जेठ के महीने में बहुत ये फिर से मौसम चौंका रहा है सबको कि जब लू चलनी चाहिए थी, तपिश होनी चाहिए थी, तब मौसम इतना सुहावना हो गया है। ये लोगों के मौसम का कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कुल मिला के अभी देखिए, खेती का भी कोई ऐसा बहुत काम नहीं है कि बहुत मौसम का ये उतार चढ़ाव नुकसान पहुंचाए। आम की फसल को थोड़ा नुकसान आंधी बारिश से हो रहा है, आम गिर रहे हैं बगीचों में, लेकिन ठीक है, वो तो हर साल होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिन के समय जो मौसम खराब हो जा रहा था और बहुत लोगों की जान गई, ये सिलसिला अब थम जाएगा। 12 तारीख तक, अभी तक के अनुमान के मुताबिक 12 मई तक मौसम ठीक रहेगा जी। ठंडी हवाएं मिलती रहेंगी और तपिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ यूपी की सुर्खियों को विराम देखते हैं। देखते रहिए बोले भारत। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।